के बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है। क्योंकि विनक्लम जो है क्या बता रहा है, इनटू 1000। किसी भी रोमन नंबर के ऊपर अगर ये बार या रेखा कोष्टक हमें दिखता है तो उसका मतलब क्या है, इनटू 1000 या इनटू 1000 है। यहाँ तक देखें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ये विनक्लम या बार जो है वो किस किस संख्या तक लागू होगा, किस किस संख्या पे लागू होगा, किस किस संख्या पे नहीं लगाएंगे। जैसे हमें 50,000 लिखना है, कितना लिखना है, 50,000। तो 50,000 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 50,000 यानी L, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि ये 50 इंटू 1000 है, और 50,000 कहने का मतलब L है 50 के लिए, और 1000 के लिए क्या लगा रहे हैं, बार। इट मीन्स L के ऊपर बार जो है वो क्या लगा सकते हैं हम लोग, L के ऊपर बार लगा सकते हैं। लेकिन मन में आएगा क्या कि क्या I के ऊपर बार लगा सकते हैं, I के ऊपर बार लगा सकते हैं, जिससे जिससे 1000 बना सकते हैं, जिससे जिससे 1000 बना सकते हैं, उसके ऊपर कभी भी हम लोग विनक्लम या बार नहीं लगाएंगे। जैसे एक का मतलब यहाँ तो खुद ऑलरेडी हमको पता है कि अगर बार लगाएं या ना लगाएं, M का मतलब है कितना, M का मतलब कितना है, 1000 है, M का मतलब 1000 है। और यहीं से जरा सा और जान लेते हैं कि K का मतलब भी क्या है, 1000 है। या तो M का मतलब बोलिए या तो फिर K का मतलब बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, 1000 है। और यहाँ पर भी अगर हम 1 के ऊपर I के ऊपर बार लगाएं तो ये भी वैल्यू क्या देगा, हमको 1000 ही देगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मान्य नहीं करते हैं, यानी कि एक I के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मालूम है कि M का मतलब कितना होता है, 1000 होता है, और हम फिर दोबारा यहाँ पर I के ऊपर बार लगा करके 1000 ला रहे हैं, ऐसा उचित नहीं है। आगे है जैसे M के ऊपर बार, M के ऊपर बार ऐसा लगाना उचित है, ऐसा लगाना उचित है, नहीं लगाएंगे ऐसा। हाँ, अब आगे जैसे 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार ऐसा लगाना उचित है, क्यों, क्योंकि हम 3000 को लिख सकते हैं ना, 3000 के लिए क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल M लिख सकते हैं, या तो फिर ट्रिपल K लिख सकते हैं 3000 के लिए कि नहीं, क्योंकि M का मतलब है 1000 और 3 तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहा था कि अगर किसी भी रोमन संकेत को हम जितने बार लिखते हैं, जितने बार दोहराते हैं, उतना वो क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर 3M ले रहे हैं, यानी कि 1000 तो ऐसे बन जा रहा है ना, 3 के ऊपर बार जो है 3000 बन जा रहा है कि नहीं, ये तो 3000 बन गया। तो क्या ऐसा लिखना उचित है, ऐसा लिखना उचित नहीं है। केवल अगर 3 पे बार है तो ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि M 3 बार लिख करके हम लोग 3000 बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक, इस तरह से नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट है जिसमें हम लोग बार के ऊपर जाने। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हम लोग, और इसका प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले देखें कि यहाँ एक लिखा हुआ है 6 के ऊपर यानी 5 और I के ऊपर बार, 5 और यानी V और I के ऊपर बार है, तो VI का मतलब क्या हो गया, 6। ये 6 के ऊपर बार यानी कि एक तरह से है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, 6 इंटू 1000 लिखेंगे क्या, बराबर 6000 है। तो ये विनक्लम के बारे में कुछ और जानकारी था। उसके बाद हम लोग चलेंगे, इधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसका प्रैक्टिस करेंगे कि रोमन में कैसे लिखेंगे। यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक है कि निम्न को रोमन संख्यांक में लिखें, और दूसरा है निम्न को हिंदू अरबिक संख्यांक में लिखें। अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, जिसमें से मीनिंगलेस वाला क्वेश्चन आता है, यानी कि अर्थहीन दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, और जिसका मतलब क्या कुछ नहीं निकलेगा, उसमें से एक का मतलब निकलेगा और 3 का मतलब नहीं निकलेगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 का मतलब नहीं निकलेगा और 1 का मतलब निकलेगा। उस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलते इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि रोमन की संख्या में लिखने और रोमन संख्या को फिर हिंदू अरबिक में डिकोड करने हमें आ जाए।
इसको मिटाते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे 49। तो 49 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको तोड़ना सीखेंगे। तोड़ना सीखना कहने का मतलब क्या है, जैसे 49 है, हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग भी ट्राई करेंगे बनाने का। जैसे 49 है, 49 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 40 + 9, और 9 को भी अगर देखा जाए, 9 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 को भी कैसे लिखेंगे 40 + 5 + 4 लिखेंगे। ये हम लोग थोड़ा इसको क्या कर लिए, तोड़ लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हम रोमन अक्षर में उसको लिखने में हमको क्या हो, सुविधा हो, हमको पता चले। अब हमको पता है कि 40 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 40 के लिए हमको नियम बताए थे कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, बड़ी संख्या है, और उसके बाईं ओर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई संकेत लिखा हुआ है, जैसे कि x लिखे, तो ये क्या बता रहा, माइनस करने को बताता था कि 50 में हम क्या कर रहे हैं, 10 माइनस कर रहे हैं और 40 आ जा रहा है इस तरह। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 40 के लिए 50 में हम लोग 10 माइनस करेंगे, यानी 50 का हमको पता है कि L है, और इसके बाईं ओर क्या लगा लें, x लगा लें। हाँ, और इससे क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, v लिखेंगे। और ये 4 है, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, लेकिन 9 डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, 9 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 9 हम लोग बना सकते हैं कितना में से, अगर देखा जाए तो 10 - 1, 10 - 1। अब 10 - 1 को क्या करेंगे, ये 9 बन रहा है, 10 क्या है, x है, और ये 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, i इसके बाएं ओर लिखेंगे, और इन दोनों को मिला देंगे, क्या आ जाएगा, xl i x हो जाएगा, है ना, xl और i x हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 69 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 60 और +9, 60 + 9, 60 के लिए क्या कर ले, 50 में 10 जोड़ लें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 50 + 10 और प्लस में 9। 50 के लिए क्या है L, 10 के लिए क्या है X, और 9 के लिए क्या है I X, यानी कि एक 9 जब समझ सकते हैं 10 में से -1 हो रहा है। और इस तीनों को क्या करें, एक साथ जो बीच में स्पेस है उसको एक साथ लिख लें, LX IX हो जाता है। आगे हम लोग एक 3rd नंबर क्वेश्चन में देखें। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा, 72 को लिखना है हम लोग को। तो 72 को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट लें, पहले 50, फिर 20 प्लस में 2, इस तरह से टुकड़ा हम बांट लिए। ये इस मेथड से अगर बनाते हैं तो जो उधर बड़े बड़े संख्या है उसको आपको रोमन में लिखने में कभी भी गलती नहीं होगा, आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि हम लोग को ये सब का पता है, वैल्यू आराम से लिख लेंगे। L हो जाएगा 50 का, और 20 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा 2x, और 2 का क्या हो जाएगा 2 i हो जाएगा। और इस तीनों को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मिला ले रहे हैं, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 98 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा ना करें कि 98 लिखना है, अच्छा तो क्या कर लें, C में से इधर माइनस कर देते 2 लिखा तो गया 98, क्या बाईं ओर हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 माइनस करके क्या लिख सकते हैं, नियम में नहीं था ये, ठीक है, बाईं ओर हम लोग कभी भी 2 रोमन संकेत को नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे हमको सोचना कैसे पड़ेगा कि 90 + 8 सोचना है, यानी कि 8 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8 सोचना है हम लोग को। तो 90 के लिए क्या हो जाएगा C - 10, यानी कि C में हम लोग क्या करेंगे X को माइनस करेंगे, C में हम लोग क्या करेंगे X को माइनस करेंगे, ये 90 हो गया। अब 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 V लिख करके इसमें हम लोग 3 I को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और ये टोटली हम लोग फिर क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे XC V I हो जाएगा ये। हाँ,
ये है, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप लोग ट्राई किए एक भी? ठीक है, आगे इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 92 बता रहा है। 92 पहले इसको खुद से ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है? 92 को लिखना है किस में? रोमन संख्यांक में लिखना है। तो 92 को कैसा लिखें? इसको छोटा टुकड़ा में 90 + 2 लिख लेते हैं। 90 + 2 और 90 हमारे लिए क्या हो जाएगा? C में x माइनस, यानी C में 10 माइनस, 100 में 10 माइनस, और प्लस में 2 के लिए हम लोग 2i लिखेंगे। और इसी को हम लोग क्या कर ले, मिला ले, XCII हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? 236। तो 236 में अब यहाँ देखिए, क्यों तोड़ने से क्या फ़ायदा है? तोड़ने से क्या फ़ायदा? 236 है, तो 200 को क्या करेंगे हम? पहले 200 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। अब 200 को क्या लिख लेंगे हम लोग? 200, C का मतलब 100 है, तो ये 2 ठो C लिखेंगे। अब प्लस में 30 है, 30 को क्या लिखेंगे? 3x, और प्लस 6 है, 6 के लिए क्या हो जाएगा? VI। अब कुछ नहीं, प्लस को हटा देना और साथ में सारा को लिख लेना है, CX VI। ये हो जाएगा कितना का? 236 का, है ना। इसी तरह एक ट्राई करिए, 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 342 यानी 342। तो 342 को कैसे लिखेंगे? 342 को कैसे लिखेंगे? 300 + 40 + 2। इसको तोड़ लिए छोटा छोटा टुकड़ा में। अब 300 के लिए क्या हो जाएगा? 3C प्लस में, हाँ, अब यहाँ बात है 40 लिखने का, 40 लिखने का। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या कर लें, 4 ठो x लिख लें। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 4 ठो x नहीं लिख सकते। हम लोग मैक्सिमम कितना अलाउ है? 3 लिखना अलाउ। ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? x में, मतलब L में x माइनस करेंगे, है ना। L में x माइनस करेंगे, 50 में 10 माइनस होके 40 बना। अब प्लस में 2 है, तो 2 के लिए क्या कर लें? I। अब इसको प्लस का साइन हटाइए और सीधा एक साथ लिख लेते हैं, CXL I। ये हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 478। तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे? 478 को किस तरह से तोड़ लेंगे? हाँ, 500 - 100 नहीं, यहाँ पे तोड़ेंगे इसको। 400 है। अब 400 तो लिख सकते हैं क्या? 400 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे 400? चलिए देखते हैं 400, लेकिन पहले तोड़ लेते हैं इसको। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब बात रही 400 को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 400 हम 4 ठो C नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, 400 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 500 में हम 100 घटा सकते हैं। तो 500 में क्या है? 500 हो जाता है D। अब D में से हम क्या कर लें? 100 माइनस कर ले, तो CD। अब 70 के लिए क्या हो जाएगा? L और 2x, और 8 के लिए क्या हो जाएगा? V पर 3i। इस तरह से, और इसको एक साथ लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? CDLXX VI और एक और I। ये हमारा कितना हो जाता है? 478 को डिनोट कर रहा है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जरा। क्या समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे लिख रहे हैं?
समझ में आ रहा ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगा करके नंबर को तोड़ना है। अगर नंबर को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लिए तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोमन में लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी काम आएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने से बनेगा। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 598 है, तो यहाँ पर हमको छोटा टुकड़ा में फिर तोड़ लेते हैं। कितना में तोड़ लेंगे इसको, कितना में तोड़ेंगे? 5 में 100, 500 प्लस 90 प्लस 8। अब देखेंगे 500 के लिए क्या है, सिंपल हमको पता है डी है, ठीक है, डी लिख लेंगे। और 90 के लिए क्या है, एक्स में सी में एक्स माइनस कर लिए, यानी कि 100 में से 10 घटा लिए। अब प्लस में 8, यानी कि 5 में से हम क्या किए, 3 जोड़ दिए, ऐड कर दिए, 3 आई लगाए मतलब जोड़े। इस टोटल मिला करके सिर्फ एक साथ लिख देना है, डी एक्स सी वी आई और आई। ये हमारा कितना बन जाता है, 598 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। क्या यहाँ तक चल रहा है? कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं ना। ठीक है, और ट्राई करते हैं थोड़ा लिखने का। इसको मिटा देते हैं, मिटा लें, क्योंकि बना लेंगे ना सारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है नोट डाउन किए होंगे, और नहीं नोट डाउन किए हैं तो साथ में नोट डाउन करते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है ना। चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन तक देख लिए? 598 है ना। 9 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे 598। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो कितना है, 614। इसको भी क्या कर लेंगे, 600 प्लस 10 प्लस 4, इस तरह से लिखेंगे 614 है ना। 600 को क्या लिखेंगे, 500 में 100 ऐड करेंगे, तो 500 के लिए क्या है, डी, 500 के लिए डी और 100 के लिए सी। अब प्लस में 10 के लिए एक्स और प्लस में 4 के लिए आई वी। अब ये हम साथ में लिख लेते हैं, डी सी एक्स आई वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ गया, 759। तो 759 को कैसे तोड़ेंगे? हाँ, इसको थोड़ा अगर और समझ में लाना है इस चीज़ को, तो हम 7 से के लिए क्या लिख ले, चलिए पहले अभी 700 ही लिख लेते हैं। 700 लिख लिए। अब उसके बाद क्या है, 50, उसके बाद 9, क्या लिख सकते हैं? अब 57 जो है 700 को, इसको हम क्या दो भाग में समझ सकते हैं, 500 प्लस 200। तो 500 के लिए क्या है हमारे पास, डी है, और सी के लिए 200 के लिए 2 सी, प्लस में यहाँ 50 का एल है, और 9 के लिए आई एक्स। अब टोटल साथ में लिख लेंगे, डी सी एल आई एक्स हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये कितना हो गया, ये कितना को एक्सप्रेस कर रहा है, 759 को एक्सप्रेस कर रहा है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करेंगे बनाने का। खुद से एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार फिर से खुद से ट्राई कीजिए। है कितना, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 1015 है, यानी 1015 है। इसको ट्राई कीजिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा, कैसे कैसे तोड़ेंगे इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या किस में तोड़ लेंगे, 1000 प्लस 10 प्लस 5 में तोड़ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे 1000 के लिए क्या है, हमारे पास 2 है, या m है या फिर k है। दोनों का मतलब यहाँ पे m 1000 है, तो चाहे m यूज़ करें चाहे k यूज़ कर लेते हैं। तो m ले लेते हैं, m हो जाएगा प्लस में 10 के लिए क्या है, x है, और 5 के लिए v। बहुत नंबर बड़ा है, लेकिन देखिए 3 ही में काम बन जा रहा है ये। अब कोई नंबर छोटा था लेकिन बहुत बड़ा बन रहा था,
यहाँ छोटा सा में बन गया ये एम एक्स वी, 3 लेटर में बन गया, एम एक्स वी में बन गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है 1679 है, 1679। तो 1679 को हम कैसे लिखेंगे? पहले 1000, फिर 600, फिर 70 प्लस 9। इस तरह हम तोड़ लिए छोटा छोटा टुकड़ा में। अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 के लिए क्या है हमारे पास? चलिए यहाँ के ले लेते हैं, यहाँ पे के लेकर बना लेते हैं, के हो गया। प्लस 600 के लिए क्या होगा? 500 प्लस 100, हाँ डी सी, प्लस 70 के लिए 70 50 प्लस 20 एल एक्स एक्स, प्लस में 9 के लिए आई एक्स। अब यही संख्या कितना का अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ पे जो गया इसका कितना लंबा बना? के डी सी एल एक्स एक्स आई एक्स, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया है ना। आगे अगला 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या है? मिटा लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन ना, 14 नंबर को ट्राई करें। क्वेश्चन है क्या? 1999, 1999 अच्छा नंबर है, 1999 अच्छा नंबर है। क्यों अच्छा नंबर है? कोई बता सकते हैं? 1999 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था, है ना, कारगिल का युद्ध हुआ था, इसलिए बोले अच्छा नंबर है। अब देखते हैं इसको कैसे रोमन में लिखते हैं। तो रोमन में लिखने के लिए क्या करें? पहले तोड़ लेते हैं, पहले तोड़ लेते हैं। किसमें? 1000, 1000 प्लस में क्या? 900 प्लस 90 प्लस 9। इतना में हमको तोड़ना पड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में। अब इसमें क्या है? 1000 के लिए m लिख सकते हैं, 900 के लिए क्या लिखेंगे? यानी कि 1000 में हमको 100 माइनस करना है, 1000 में 100 माइनस करना है, तो 100 के लिए क्या है? C है, और m, यानी क्या किए? 1000 में हम 100 माइनस कर लिए। अब 90 है, तो 90 के लिए क्या करेंगे? 100 में से 10 माइनस करेंगे, तो 100 के लिए क्या है? C, 100 के लिए C है, और 10 के लिए X, और प्लस में 9 भी देखिए यहाँ पे क्या है? 10 में 1 माइनस करेंगे, तो 10 में 1 माइनस मतलब I X। अब इसको मिला लेते हैं, M C M X C I X, ये हो जाएगा, है ना। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखें। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 2000 में आ गया है, 2359 है। इसको क्या करें? किस में तोड़ लें? इसको किस में तोड़ेंगे? 2000 ही ले लेते हैं ना सीधा, 2000, ठीक है। 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 9। अब इसको लिख लें, क्या क्या हो जाएगा? 2000 के लिए क्या होगा? m, 2 m ले लेंगे, क्योंकि एक m का मतलब 1000 और एक और m का मतलब 2000 हो जाएगा। प्लस 300 के लिए क्या? 3C। अब यहाँ पर देखें तो 50 के लिए L है, प्लस 9 के लिए I है। क्लियर? अब इसको सारा को एक साथ लिख देंगे, प्लस का साइन को हटाकर, M हो जाएगा, C हो जाएगा, L I X हो जाएगा। इतना क्लियर? आगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन ट्राई करें। यहाँ पे थोड़ा नंबर और बड़ा है, कितना है? 3786 है। इसको अगर हम करें तोड़े छोटा छोटा टुकड़ा में, तो कितना में टूटेगा? कोशिश करें इसको, एक बार अपने से ट्राई कीजिए, इसको बनाइए।
बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं। एक बोर्ड में तो आसान लग रहा है। हाँ, नहीं, खुद से बना के हमको दिखाइए, बना के दिखाइए। बना चुके हैं? हाँ, बना चुके हैं। अच्छा, चलिए तो हम लोग यहाँ फिर से देखते हैं। ठीक है, ठीक से देख लेते हैं। फिर 300 इसको क्या करें, 3000 में तोड़ लें। 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 6, इस तरह तोड़ लिए, है ना। तो 3m हो जाएगा, प्लस 700 के लिए DCC 500 में 200 और जोड़े, प्लस LX X 3x प्लस क्या हो जाएगा VI, यहाँ पे थोड़ा मिटा लेते हैं VI। अब इसको एक साथ लिख लें, क्या होगा M DCC LX V और I। ये बहुत लंबा बन गया, बहुत लंबा बन गया, है ना। अब देखते हैं, इसी कारण से, पता है, इसी कारण से, इतना लंबा लिखने के कारण से ना, ये जो इतना सारा जो लंबा हो जा रहा है, इसी कारण से रोमन नंबर उतना प्रचलित नहीं हो पाया। रोमन नंबर जो है हमारा, और इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है और नेशनल नंबर सिस्टम जो है वो ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन रोमन नंबर थोड़ा कम फेमस हुआ है। बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग कितना यूज़ करता है, 1 से 10 20 तक लिखता है, उसके बाद छोड़ देता है कि नहीं। तो इसका मेन जो लू पॉइंट है या वीक पॉइंट है वो यही है, क्योंकि कोई भी नंबर, छोटा सा नंबर को भी लिखने के लिए हमको कभी कभी बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। देख सकते हैं कितना हो गया, 3786 के लिए इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, और इसके कारण से ही रोमन नंबर ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत हुआ है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखें। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4592 है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ लेंगे, थोड़ा हम पीछे से लिखते हैं इसको, क्योंकि उधर जगह कम पड़ जा रहा है। यहाँ दिख रहा होगा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन ये 4592, इसको क्या कर लें, तोड़ते हैं छोटा छोटा में। जैसे सबसे पहले 4000 प्लस में 500 प्लस 90 प्लस 2। अब इसमें हम लिख लें 4000 के लिए क्या करना पड़ेगा, IV। हाँ, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 5000 में से 1000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 4000 के लिए 4 m नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गया। ठीक, अब 4000 को हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि 5000 के लिए क्या होगा, V के ऊपर बार, लेकिन 4000 नहीं है, 5000 नहीं है, 4000 है। तो इस 5000 में से क्या करेंगे, 1000 माइनस करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या मन करेगा इसके ऊपर भी लगा देते ना बार। सही है, मन कर किया हो थोड़ा कि नहीं, चलिए इसको भी बार अच्छा नहीं लग रहा अकेला, इसको दोनों मिला देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, M और V के ऊपर बार लिखेंगे। M और IV क्यों लिखेंगे, IV क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको 5000 में 1000 माइनस करना है, तब ना 4000 आएगा। हाँ, IV के ऊपर बार, ये आ सकता है क्या, आ सकता है। तो अब मन में आ रहा होगा कि ये लिख ले, लेकिन इसमें सही कौन है, सही हमारा ये वाला है, ये नहीं है, क्योंकि पता है कि इसके आगे पीछे
हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आ सकता है दिमाग में कि 5000 का होता है, इसमें 1000 माइनस कर लेते हैं, और बन तो जा रहा है 4000, बन रहा है ना, 4000 बन रहा है कि नहीं। लेकिन क्या ये सही है? रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि नियम हम लोग पीछे देखे थे, उस नियम में बताया गया था कि ये वाला हम लोग इधर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, है ना। हाँ, खुद 1000 है। और अब हम इसमें क्या तरीका लेंगे कि 4 लिख कर के डायरेक्ट 4000 बना लेते हैं। 4 लिख कर यानी कि आई और वी लिखे 4, अब इसके ऊपर हम बार लगा लेते हैं, ये 4000 बन गया मेरा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 500 है तो 500 के लिए क्या है, डी है, प्लस 90 के लिए सी एक्स प्लस आई, हाँ एक्स सी होगा, सॉरी एक्स सी। अब ये दोनों को क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे पूरा, क्या हो जाएगा, आई वी के ऊपर बार डी एक्स सी आई और आई, ये आ जाएगा मेरा कितना के लिए, 4592 के लिए। क्या ये समझ में आया? इसमें ये भी देखना है कि हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, कब चलेगा ये, कहाँ पे चलेगा, जब इसको लिखेंगे उस टाइम बहुत ध्यान रखना होगा, है ना। 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया, 16,000 है, 16,464। इसको ट्राई कीजिए लिखने का, इसका ट्राई करेंगे, इसको ट्राई कीजिए, लिखे हैं, इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है। इसको देखते हैं, तो 16,464 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 16,000 लिखेंगे, पहले 16,000, फिर उसके बाद क्या है 400 प्लस 60 प्लस 4, इस रूप में तोड़े। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देखेंगे, तो 16,000 के लिए क्या करेंगे, 6 के ऊपर नहीं, हाँ x पहले 16 लिखना है हमको, पहले 16, अगर चाहे तो इसको ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, 16 गुना 1000, है ना, 16 गुना 1000, तो 16 गुना 1000 के लिए क्या है, x है, v है और i है, और इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, बार। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, x v i और इस तीनों के ऊपर बार, उसके बाद 400 के लिए क्या है, सी डी, यानी कि 500 में 100 माइनस कर लिए, और उसके बाद 60 है, 60 के लिए क्या है, L इंटू एक्स प्लस में 4 है, आई वी, इसको एक साथ लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स वी आई के ऊपर बार सी डी प्लस एल एक्स, प्लस नहीं लगेगा, एल एक्स आई और बी, ठीक। ये बनेगा मेरा किसका, 16,464 का, 16,464 का। इसमें मैंने क्या आने लगा, यहाँ पे बार आने लगा है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पहले खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मिटाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के उसको बना सकते हैं आराम से, कोशिश करें। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, और नहीं हुआ तो चलिए कोशिश करते हैं फिर से बनाने का 19 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 18,985, इसको क्या कर लें, पहले तोड़ लें, तो क्या आ जाएगा, 18,000 फिर प्लस 900 फिर प्लस 80 प्लस 5। अब यहाँ पे मेन है, इसको हम क्या कर लेते हैं, 18,000 को लिख ले, 18 इंटू 1000, 18 इंटू 1000, तो 18 के लिए क्या लिखेंगे, 18 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स वी आई और आई, ये हमारा 18 बन गया 18,
अब इस पूरे के ऊपर क्या कर दें, बार लगा लें। 900 है तो 900 के लिए क्या है, CM, यानी कि 1000 में हम क्या कर रहे हैं, 100 माइनस कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद 80 के लिए क्या है, L X और X, यानी 50 में हम 30 जोड़े। अब प्लस में क्या है, V। अब इसके बाद इसको क्या कर ले, एक साथ लिख लें, X V I 3I, इसके ऊपर बार C M L X और V। ये कितना के लिए हो गया, 18,985 के लिए, है ना। आगे क्वेश्चन कौन सा है, 20 नंबर क्वेश्चन। इसको ट्राई करें, कोशिश करें इसको बनाने का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20,349। इसको भी छोटा छोटा टुकड़ा में पहले तोड़ लें, कोशिश करें बनाए। हाँ, इधर इधर बनाए, बन गया है। चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसको क्या पहले लिख ले, 20,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 9। हाँ, अब 20,000 को कैसे लिखेंगे, यानी कि एक तरह से 20 इंटू 1000 है, 20 इंटू 1000 है। तो 20 को क्या लिख रहे थे हम लोग, x इंटू एक्स, और इसके ऊपर 1000 के लिए बार लगा देंगे, प्लस 300 के लिए क्या हो जाएगा, C। उसके बाद 40 है, 40 के लिए क्या हो जाएगा, L में हम लोग क्या लगा लें, x माइनस कर दें, 40 हो जाएगा। प्लस में 9 है, यानी कि 10 में फिर 1 माइनस कर लें, IX हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, इसमें हम साथ में लिख लेते हैं, x के ऊपर बार C X L IX, ये हो जाएगा मेरा कितना, 20,349। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 ये आ गया 26,495, 26,495। इसको भी छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे, है ना। किस में हो जाएगा, पहले इसको 26,000 लिखते हैं, फिर 495 को क्या लिख ले, 400 लिख लेते हैं, 400 प्लस 90 प्लस 5। अब इसको 26 मेन यहाँ पे हमको देखना है कि ये क्या है, 26 इंटू 1000 है ना। 26 को कैसे लिखेंगे, 26 के लिए XX VI। अब इतना के ऊपर क्या कर लेंगे, बार कर लेंगे, ये 26,000 हो गया। अब 26,000 के बाद इधर प्लस 400 है, 500 में हम 100 माइनस कर लेते हैं, तो C और D। प्लस 90 के लिए क्या हो जाएगा, तो X यानी C में X का माइनस कर लिए, प्लस में 5 यानी V। अब इसको साथ में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, XX VI के ऊपर बार, फिर C D X C V। ये हमारा कितना बना लेगा, 26,495। तो इस तरह से क्या करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रोमन नंबर को हम लोग आराम से किस में, हिंदू अरबिक संख्या को जो है उसको हम लोग किस में लिख लेंगे, रोमन संख्या में लिख लेंगे, है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे निम्न जो है, निम्न को हिंदू अरबिक संख्यांक में लिखना है, निम्न को हिंदू अरबिक, यानी कि फिर अब इसको उल्टा लिखना है कि जो रोमन नंबर दिया है उसको हमको इस वाले नंबर में लेके जाना है। हाँ, देखेंगे इसको, चलिए मिटाते हैं। तो पहला नंबर का सॉल्यूशन इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। पहला है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि DC XC VI दिया हुआ है ना। इसमें भी क्या करेंगे कि नियम को ध्यान में रखते हुए हल्का इसको तोड़ते हुए चलेंगे, और ध्यान ये रखना है कि कौन सा जो संकेत यानी कि जो सिंबल है वो आगे है, कौन पीछे है। अगर वो चीज़ अगर ध्यान में पकड़ लिए तो इसको हम लोग आराम से डिकोड कर सकते हैं, किसमें,
हिंदू अरबिक संख्या में। पहला देखते क्या है कि ये DC, D और C, D किसको डिनोट कर रहा है, D किसको डिनोट कर रहा है 500 को, और इसके आगे C दिख रहा है। क्या ये हो सकता है D और C? जी सर। तो D और C ले लेते हैं, और हमको यहाँ पे X और C दिख रहा है, C के जस्ट पीछे स्मॉल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या ले लिए XC, और यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको VII, DC कितना हो गया 600 हो गया ये, क्योंकि D का मतलब 500 है और C का मतलब 100 है, दोनों जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे चाहे तो यहाँ पर भी प्लस लगा सकते हैं, है ना। अब आगे है XC, C में से 10 माइनस हो गया है, मतलब 90 है, प्लस में ये तो 6 दिख ही रहा है, 7 दिख रहा है, सॉरी, 5 और 2 7। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 697। ठीक, तो DCXXCVII का मतलब क्या हो जाता है 697। फिर दूसरा इसी तरह है, दूसरा को ट्राई करें, क्या है KCIX है ना। यहाँ पर देख सकते हैं IX अलग दिख रहा है हमको एक, क्योंकि पहले बड़ा है फिर छोटा है, फिर इधर में C एक अकेला है और K 1000 है। यहाँ हम इसको क्या लिख लेंगे K प्लस C प्लस IX। हाँ, अब K का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है 1000, और C का मतलब 100, और प्लस में कितना है 9। अब इसको हम तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ने के बाद 9 0 1, और ये होगा क्या, नहीं 1000 हो जाएगा ना, 1109 है ना। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्रिपल K है, 3K है, शाब्दिक क्या अलग ये है, फिर C है, D है, उसके बाद VI है। तो यहाँ हमको क्या क्या दिख रहा है, 3K एक साथ, क्योंकि मैक्सिमम हम 3 बार कोई भी सिंबल या संकेत को लिख सकते हैं। फिर C और D दिख रहा है हमको एक, प्लस में VI, तो ट्रिपल K मतलब कितना 3000, प्लस में C और D मतलब 500 में से क्या है 100 माइनस है, तो ये हम क्या लिख लेंगे इसको 400, प्लस ये 5 में एक ऐड है, यानी कि ये कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3406 हो जाएगा, है ना। अगला जब तक हम मिटाते हैं तब तक अगला बनाने का कोशिश करें। हाँ, अगला कौन सा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें। इसमें बार आ गया है, क्वेश्चन में क्या आ गया है, बार आ गया, मतलब कि यहाँ पे 1000 का वाला सोच थोड़ा सा लाना पड़ेगा। तो फिर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, VI के ऊपर बार, C K X और I। अब यहाँ पे हम अगर देखें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एक बार है, इसका मतलब हमको साफ साफ पता चल रहा है क्या VI अलग है, और VI के बार को हम एक साथ लिख लिए। उसके बाद K मतलब क्या है 1000 है, और C माइनस है, C इसमें माइनस हुआ है, यानी कि C के एक साथ लिख रहे हैं, प्लस ये क्या आ जा रहा है मेरा X और I आ जा रहा है एक साथ। अब यहाँ पे VI का मतलब क्या है 6 और इंटू 1000, क्योंकि बार का मतलब 1000 है, प्लस C के, यानी क्या K का मतलब क्या है 1000, और 1000 में क्या हो रहा है 100 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया 900 बन गया ये। अब ये हो गया मेरा 900, और प्लस में ये कितना है 21। अब अगर यहाँ देखें तो 6000 प्लस 900 प्लस 21 कितना आ गया 6921 बन गया ये, है ना, 921 बना। आगे वाला ट्राई करें 5 नंबर, इसको 5 नंबर को कोशिश कीजिए। 5 नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5
बोला है एक्स आई के ऊपर बार है, फिर डी के आगे 3c है, फिर x है, फिर c है, फिर 2i। ठीक, ये है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं छोटा छोटा टुकड़ा में। ये तो साफ दिख रहा है हमको, xi है, इसके ऊपर बार प्लस ये पूरा एक साथ दिख रहा है क्योंकि हम जान रहे हैं मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं। तो d है और c लगा हुआ है, प्लस इस c के पीछे x दिख रहा है हमको, xc है, प्लस में यहाँ पे i और i। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, ये xi मतलब कितना, 11 इंटू 1000 प्लस dc है, यानी d मतलब 500 और c मतलब 300 और xc कितना हो गया, xc हो गया 90 और ये 2 हो गया। अब इसमें हम अगर देखें तो कितना है, 11,000 प्लस 800 प्लस 92 कितना हो जाएगा, तो 11,892 आ जाएगा ये जोड़कर, है ना। 11,892 11,892 आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वी आई के ऊपर बार सी डी एल एक्स आई वी, है ना, ये है क्वेश्चन। अब इसमें ये हम लोग को एक साथ अलग दिख रहा है, इसको एक साथ लिख लेंगे, एक्स वी आई के ऊपर बार प्लस में सी डी को एक साथ लिख लेंगे, प्लस एल एक्स को एक साथ लिख लेंगे, प्लस आई वी को एक साथ लिख लेंगे। अब इसमें से सबका वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने में क्या करेंगे, जैसे इसका मतलब क्या है, 16 है, 16 है एक्स वी आई। अब 16 इंटू 1000 प्लस सी और डी कितना हो जाएगा, सी और डी, सी डी कितना हो जाता है, 500 में एक 100 माइनस यानी 400 प्लस एल एक्स क्या हो जाएगा, एल एक्स कितना हो जाएगा 60 प्लस आई वी कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं पूरा। तो ये 16,000, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, 16,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 4। अब ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 16,464 हो जाएगा आंसर, है ना। इसी तरह बाकी का जो क्वेश्चन बच जाता है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12, ये जो है यहाँ से कितना नंबर, 6 से 7 से ये जो पार्ट है, 7 से ये जो पार्ट है आप खुद से ट्राई करेंगे बनाने का, और इसको आप एज अ होमवर्क रख लीजिए। इसको आप पहले खुद से ट्राई करेंगे और नहीं बनेगा तो फिर अगले दिन यानी नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे उस टाइम इस तरह का सॉल्यूशन करेंगे। और इतना ही करके इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।